अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कोड स्मार्ट ड्रामा सीरीज़ की नई किस्त का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी आ चुका है। और जैसा कि हमने सोचा था कि आने वाली किस्त बहुत ही शानदार होगी, तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। और उस्मान गाजी एक मरतबा फिर अपने मनसूबे के तहत दुश्मनों को खाक चटाने वाले हैं। और आने वाली किस्त में बाला खतून भी मुकम्मल तौर पर रिहा हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस्मान गाजी ओलोगान और सोफिया को सलाखों के पीछे डाल देगा। और इसके साथ ही अब हलीमा का राज भी तकरीबन 90% फाश हो चुका है। और बाला खतून भी अपनी बेटी की मोहब्बत में तड़प रही है। और नाज़रीन कराम, बाला इसी मोहब्बत में सोफिया को मारने के लिए और अपनी बेटी के बारे में हकीकत जानने के लिए सोफिया के पास पहुंच चुकी है। और यहाँ तक कि अब सोफिया की गर्दन बाला के खंजर की नोक पर है। तो नाज़रीन कराम, आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है और उस्मान गाजी बाला खतून को बचाने के लिए किस तरह जाल तरतीब देंगे, और अपनी माँ बाला खतून को बचाने के लिए हलीमा का क्या किरदार होगा, और इसके साथ ही नाज़रीन कराम उस्मान गाजी किले में कैसे दाखिल होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ट्रेलर के आखिर में जो सीन दिखाया गया है उसकी असल हकीकत क्या है। क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि सोफिया उस्मान गाजी और बाला खतून की आंखों के सामने कोयना यानी कि हलीमा के मुंह से नकाब हटाने वाली है। और ऐसा लगता है कि उस्मान गाजी और बाला खतून देख लेंगे कि उनकी बेटी वही लड़की है जो उनके कबीले में मरियम बनकर घूम रही है। बहरहाल ट्रेलर के हर सीन पर तफसीली बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये तस्वीर देख लें जिसमें बाला खतून ने नए कपड़े पहने हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, इससे मालूम होता है कि मोहम्मद बुज़ाक आखिरकार बाला खतून को नए कपड़े देने के लिए रजामंद हो गया। और आपके सामने बाला खतून जिन कपड़ों में नज़र आ रही है। तो नाज़रीन कराम, आने वाली 102 किस्तों में बाला खतून आपको कोड स्मार्ट ड्रामा सीरीज़ के अंदर इसी नए अंदाज और नए कपड़ों के साथ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा स्क्रीन पर नजर आने वाली सोफिया की तस्वीर भी लीक होकर सामने आ चुकी है। तो नाज़रीन कराम, इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि सोफिया की या तो मौत हो जाएगी और या फिर इसे आने वाली किस्तों में बहुत शदीद ज़ख्मी किया जाएगा। और हमारे ख्याल के मुताबिक ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि सोफिया मार जाएगी, क्योंकि अब इसने बहुत अरसा जी लिया, इसीलिए अब इसके दिन बहुत थोड़े हैं। और हलीमा का राज फाश होने के बाद सोफिया को ज़्यादा देर तक जिंदा रखना डायरेक्टर की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि नाज़रीन कराम मद्दाह आप इस सुर्ख शैतान की उस्मान गाजी के हाथों मौत देखना चाहते हैं। तो उम्मीद यही है कि सोफिया किस्त नंबर 182 या फिर 183 में कोड स्मार्ट ड्रामा सीरीज़ को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह देगी। और अब बात करते हैं किस्त नंबर 182 के ट्रेलर 2 पर। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने देखा कि बाला खतून सोफिया को मारने के लिए और अपनी बेटी हलीमा के मुताल्लिक हकीकत जानने के लिए उसके पास पहुंच चुकी है। और आने वाली किस्त में उस्मान गाजी के किले में आने से पहले बाला खतून जिंदान से फरार होगी और किसी बाज़ंतीनी सिपाही का लिबास पहनकर सोफिया के कमरे में दाखिल होगी। और वह सोफिया को पकड़ने में कामयाब भी हो जाएगी और सोफिया से मुतालबा करेगी कि मुझे अपनी बेटी के बारे में हकीकत बताओ। क्योंकि नाज़रीन कराम, बाला खतून को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोफिया कोई चाल चल रही है या फिर हकीकत में मेरी बेटी हलीमा इसके पास है। तो यूँ नाज़रीन कराम, सोफिया बाला खतून को उस कमरे तक ले जाएगी जहाँ पहली दफ़ा हलीमा को कैद किया गया था। और फिर यूँ बाला खतून को यकीन हो जाएगा कि हकीकत में मेरी बेटी सोफिया के पास है। उसके बाद फिर से बाला खतून को जिंदान में डाल दिया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, क्या होगा कि उस्मान गाजी बारूद के ज़रिए किले की दीवारों में रास्ता बनाएंगे, या फिर हमारे ख्याल के मुताबिक जो रास्ता जिंदानों की तरफ जाता होगा उस पर उस्मान गाजी बारूद की एक बड़ी मिकदार रख देंगे और फिर धमाके के ज़रिए वहाँ से रास्ता बनाया जाएगा। क्योंकि उस्मान गाजी का मकसद सबसे पहले बाला खतून को बचाना है, इसीलिए हमारे ख्याल के मुताबिक उस्मान गाजी खुद खुफिया तरीके से किले में दाखिल होंगे और दूसरी तरफ ओरहान बेग किसी और रास्ते से किले में दाखिल होंगे और वो सोफिया को वहाँ पर मसरूफ़ रखेंगे। अब उधर सोफिया जब ओरहान बेग के साथ जंग में मशगूल होगी तो उस्मान गाजी खुफिया तरीके से बाला खतून को जिंदान से बचा लेंगे। और यूँ आपकी बाला आखिरकार उस्मान गाजी से मिलेगी। और क्या ही ज़बरदस्त और खुशी का सीन होगा कि उस्मान गाजी आखिरकार अपनी बीवी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और नाज़रीन कराम, ओलोगान और सोफिया फिर वहीं पर आएंगे यानी कि बाला खतून की तरफ, लेकिन जिंदान खाली होगी। और जब वो अंदर दाखिल होंगे तो उस्मान गाजी जिंदान का दरवाज़ा बंद कर देंगे और यूँ ओलोगान, सोफिया और ये सब के सब जिंदान में कैद हो जाएंगे। और फिर उस्मान गाजी यहाँ से निकलेगा, लेकिन क्योंकि बाज़ंतीनी सिपाही आसपास होंगे इसीलिए सोफिया और ओलोगान बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। और अब बाला खतून का यहाँ से निकलने के बाद अपनी बेटी को तलाश करना बहुत बड़ा मकसद होगा और सोफिया का मकसद पोयना को वहाँ से दूर ले जाना होगा। और यूँ रास्ते में सोफिया उस्मान गाजी के सामने उस लड़की को लेकर निकलेगी तो बाला खतून कहेगी कि वो हमारी बेटी हलीमा है। नाज़रीन कराम, उस्मान गाजी के लिए ये अल्फाज बहुत हैरत ज़दा होंगे, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी मर चुकी है और वो उसे दफना भी चुका है। लेकिन बाला खतून जब उसे कहेगी कि हमारी बेटी सोफिया के पास है और वो मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है, तो आप लोग सोचें कि किस कदर हैरत अंगेज़ और बाकमाल सीन होंगे।
حلیمہ کو عثمان غازی اور بالا خاتون 10 سے 12 سال پہلے دفنا چکے ہیں۔ تو عثمان غازی جب اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سنے گا کہ وہ زندہ ہے تو واقعی میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہوگا۔ ادھر حلیمہ کی بھی یاداشت واپس آنا شروع ہو جائیں گی اور ناظرین کرام اس کے بچپن کے خیالات اسے مزید ستائیں گے۔ اور اب کیونکہ وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ بالا کی بیٹی حلیمہ صوفیہ کے پاس قید ہے، اسی لیے اسے خود پر شک ہوگا اور وہ صوفیہ سے بار بار یہی سوال کرے گی کہ حلیمہ کہاں ہے، یا پھر کیا میں حلیمہ ہوں۔ تو اس طرح کے سوالات صوفیہ سے بار بار کیے جائیں گے اور حلیمہ آہستہ آہستہ اپنا بچپن یاد کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب ایک طرف تو عثمان غازی یہ سوچیں گے کہ میری بیٹی کیسے زندہ ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف حلیمہ یہ سوچے گی کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں اور حقیقت میری کیا ہے۔ تو بہرحال قلعے میں بہت لڑائی ہوگی اور بہت زیادہ خون خرابہ ہونے کے بعد اب جب صوفیہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ عثمان غازی اسے گھیر لیں گے۔ اور ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ صوفیہ اس لڑکی کے منہ سے نقاب ہٹانے والی ہے اور عثمان غازی کو اس کا چہرہ دکھانے والی ہے، اور صوفیہ نے یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لو۔ تو ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں کہ کیا حقیقت میں صوفیہ کے ساتھ کوئی نہ ہی ہے، مطلب کہ حلیمہ ہی صوفیہ کے ساتھ ہے جس کا چہرہ عثمان غازی کے سامنے وہ کھولنے والی ہے، یا پھر یہ لڑکی کوئی اور ہے اور صوفیہ اسے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام ہمارے خیال کے مطابق زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ لڑکی حلیمہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جگہ کسی اور لڑکی کو برقع پہنا کر صوفیہ عثمان غازی اور بالا خاتون کا خیال بٹانے کی کوشش کر رہی ہوگی اور اس قلعے سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہوگی، اور حقیقی حلیمہ یعنی کہ پوئنہ کسی اور راستے سے وہاں سے نکل گئی ہوگی، یا پھر اسے سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا ہوگا اور وہ اسے کسی اور راستے سے وہاں سے نکال کر لے گئے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام زیادہ تر امکانات یہی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ڈائریکٹر جلد از جلد اس راز کو ہٹانا چاہتا ہے، مطلب کہ اس راز کو فاش کرنا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی حلیمہ ہی ہو، اور یوں یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والی قسط کے آخر میں یہ سینیریو دکھایا جائے جس میں صوفیہ اس لڑکی کے منہ سے نقاب ہٹا رہی ہو اور پھر وہیں پر ہی قسط ختم کر دی جائے۔ مطلب کہ جہاں پر نئے ٹریلر کا اختتام کیا گیا، یعنی کہ جب صوفیہ اس لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹا رہی تھی تو ٹریلر ختم ہو گیا، تو یوں ہو سکتا ہے کہ آنے والی قسط بھی اسی جگہ پر ختم کر دی جائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جرکتائی اور عثمان غازی کو اس جگہ پر لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو ہمارے خیال کے مطابق قلعے میں داخل ہونے سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ عثمان غازی سرنگوں کا استعمال کریں گے اور زندان تک خفیہ طریقے سے پہنچیں گے، تو جرکتائی کے ساتھ مل کر عثمان غازی صلیبی سپاہیوں کو مار کر زندان کے خفیہ راستے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اورحان بے کسی اور راستے سے قلعے پر حملہ کر چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ ہماری اس رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔